जो जानते नहीं स्वरूप विस्मृत होकर के संसार में घूम रहा है, उसको पता ही नहीं जो हम कौन है, उसको पता ही नहीं जो ये शरीर क्या है, उसको पता ही नहीं संसार क्या है। वो जानते हैं ये जो दिख रहे हैं सुन रहे हैं ये सब सत्य है, स्वप्नवत। तो ये तो जब संसार चक्र में भ्रमण करते करते कोई महत् पुरुष की कृपा प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, तभी जाकर के महत् कृपा से उसको ये बीज मिल जाता है। भवाप भर्ग भ्रमतां यदा भवेत् जनस्य तरच्युत सत्समागमो सत्संगम जरिहि तदैव सद्गतौ परावरेशत्वयि जायते रति। कब ने भवाप वर्ग भ्रमतां, घूमते 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 जब ऐसे जनस्य तर अच्युत सत्संग, जनस्य माने भगवान के निजी जन, साधारण नहीं। भगवान के निजी जन कौन है? जो संसार से मुक्त हो गया है, जो भगवान छोड़ करके आज दूसरा कोई व्यक्ति पदार्थों के प्रति किंचित मात्र आसक्ति नहीं है, एकमात्र भगवतमय हो गए हैं, ऐसे जो है वो भगवान के निजी जन। बोले हम क्या निजी जन नहीं है? बोले हम भी निजी जन है, लेकिन ये विस्मृति के कारण तो हम पड़े हैं ना। तो ये विस्मृति मिटाने के लिए जब भगवान कृपा करते हैं तो ऐसे महत्पुरुष के सान्निध्य प्राप्त होने का मौका मिलता है, सबके लिए होता नहीं है। संत कृपा बिना भक्ति न होए, राम कृपा बिना सुलभ न सोए। राम कृपा बिना, पहले तो राम की कृपा, राम तो स्वयं नहीं जाते हैं कृपा करने के लिए, तो पहले भक्त को भेजते हैं, भक्त जाकर के कृपा करते हैं, और भगवान भक्त के माध्यम से जाकर के वो भक्ति रूप कल्पलता के जो बीज रोपण कर देते हैं, वो क्या है? कृपा। भक्ति बीज क्या है? कृपा शक्ति, अचिंत्य, ये भगवत शक्ति। ये शक्ति भक्त के माध्यम से भक्त के अंदर जाकर रोपित होता है। फिर धीरे 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 रोपण के साथ साथ ही मिट्टी में एक बीज गाड़ दिया, तुरंत ही उससे पौधा नहीं निकालता है, और पौधा निकाल भी गया तो उसमें तुरंत फल फलना शुरू नहीं होता है, उसका समय सापेक्ष है। अगर हमने बीज वपन कर दिया, अगर हमने ठीक तरह से उसको रक्षण अभक्षण किया, बढ़िया तरह से उसको हम पानी दिया, खाद दिया, उसको जतन किया, तो वृक्ष धीरे धीरे पुष्ट हो जाता है। फिर धीरे 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 जा करके उसमें फल फलता है। उस समय तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है हमने कान फूंक लिया और तुरंत ही हमको भक्ति मिलना चाहिए, भगवत दर्शन होनी चाहिए, हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ, तुम होने का चिंता करते हो, तुम खोने का चिंता नहीं करते हो। तुमने क्या खोया चिंता करो। हमने खोया माने हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर, जो हिंसा देश ईर्षा लोभ लालसा संसार वासना कामना वासना इत्यादि सब अवगुण से भरा हुआ है। तो तुमने क्या खोया, क्या रोया, कितना रोया, और तुम वो परम धन को तुम प्राप्त करना चाहते हो बिना कष्ट से। थोड़ा सा दोफेरा नाम कर लिया और कहते हमारा तो कुछ हुआ नहीं। अरे इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य धारण करके उसको जतन करना पड़ेगा। अश्रु प्रभाव के द्वारा, वो अश्रु जल के द्वारा उसको सिंचन करना पड़ेगा। नाम कीर्तन जप तप ध्यान धारणा उपासना साधु संग सत्संग इत्यादि के द्वारा इसको खाद देना पड़ेगा। फिर और भी देखना पड़ेगा, ये भक्ति लता बीज जब उग जाता है तो छोटा सा पौधा है, उसको बकरी वकरी आके खा जाता है, खा सकता है, उसको काटा देना पड़ता है। जैसे कुछ बकरी उकरी, यहाँ तो बकरी नहीं है तो बंदर है, तो बकरी से भी ज्यादा ये तो और खतरनाक है। तो उसको देखना पड़ता है। ये जो बकरी बंदर ये क्या है? ये है अपराध।
अपराध, संत अपराध, गुरु अपराध, महत अपराध, ईश्वर अपराध, शिवा अपराध, नाम अपराध, धाम अपराध। अपराध बहुत प्रकार का है। ये अपराध है, ये बकरी और ये बंदर आदि, ये उखड़ के फेंक देता है। ऐसा ही हमारे भक्तिलता कल्प बीज को ये उखड़ के फेंकने में समर्थ है। इसको जतन करना पड़ेगा, जैसे कोई अपराध आदि आकर के हमारे भक्ति कल्पलता को नष्ट करना दे। हरे कृष्णा बाबा। फिर बड़ा होने से भी झमेला है। फिर बड़ा हो गया, अब निश्चिंत हो गया, अब तो पेड़ हमारा बड़ा हो गया, अब भाई बंदर तो कुछ कर नहीं सकता है, बकरी खा नहीं सकता। बोले चिंता मत करो, उसके अंदर अमर बेल है ना, बेल है ना, एक सा लता हो ना, हरा लता है, पतली 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 लता, उसको अमर बेल कहते हैं, उपशाखा कहते हैं। कभी कभी ये आकर के पेड़ को पेड़ के ऊपर छा जाता है, पेड़ को शोषण करके वो पुष्ट हो जाता है, धीरे 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 बड़ा बड़ा पेड़ को नष्ट करने में समर्थ है। बोलता है वो लता में ये उपशाखा क्या है, हम ख्याल नहीं करते। कभी कभी उपशाखा छा जाता है। भुक्ति मुक्ति वांछा, भुक्ति माने भोग वांछा, भोग इच्छा। कभी कभी लौकिक भोग इच्छा, कभी कभी परलौकिक भोग इच्छा भी होता है। हमारा आश्रम हो, मंदिर हो, ऐसा हो, वैभव हो, मान प्रतिष्ठा हो, ये सब भोग इच्छा, भुक्ति मुक्ति वांछा। निषिद्धाचार, खुटीनाटी, जीव हिंसन, निषिद्धाचार, जो निषिद्ध कर्म जो है ये सब करना, शास्त्र भी तो कर्म छोड़ करके जो निषिद्ध कर्म करते हैं, जो शास्त्र में स्वीकृति नहीं है, इत्यादि नाना प्रकार के हमारे अंदर हिंसा, लोभ, ये सब है उपशाखा। जीव हिंसन, किसी को हिंसा करना, किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को दुखी करना, ये देखने में लगता है तो ऐसा कुछ खराब बात नहीं है, लेकिन धीरे 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 ऐसे हमारे अंदर अज्ञानता, लोभ, लालसा, कुटीनाटी ये सब आकर के छा जाता है। हम भजन तो कर रहे हैं, कभी कभी देखा जाता है भजन करते हुए भी हमारे वृक्ष जो है, भक्तिलता कल्पलता जो है, वो पुष्ट नहीं हो पा रहा है, वो सूखते जा रहा है। इसका कारण है ये भी उपशाखा है। तो ये बहुत सारे बाधाएं हैं। ऐसा थोड़ी है जो कान फूक लिया, थोड़ा सा बीज तो बपन कर दिया, लेकिन वहां पानी नहीं दिया, वहां हमने खाद नहीं दिया, और दिया भी उसमें बकरी आके खा गया, बहुत सारे झमेला है ना, तो वो तो नष्ट होता नहीं है। जन्मांतर में कभी ना कभी तो वो फलेगा ही, कि वो अमोघ है। लेकिन अगर वो बहुत जल्दी वो पुष्ट करना है तो तुमको बहुत सावधानी के साथ उसको जतन करके उसको रक्षण करना पड़ेगा। पहले तो उसको अश्रु प्रवाह के द्वारा रो रो करके, कामना शून्य वासना शून्य हो करके भगवत विरह में रोना पड़ेगा, अश्रु सिंचन करना पड़ेगा। फिर उसको जब तब ध्यान धारणा, उपासना, स्तव, स्तुति, वंदना इत्यादि के द्वारा उसको खाद देना पड़ेगा। फिर जिससे हमारे द्वारा कोई अपराध ना हो, सावधान होना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे ये पुष्ट होगा। तो धीरे धीरे भक्ति देवी की कृपा से उसके अंदर समस्त दोष जितना है हमारे अंदर, मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक, रस, परिश्रम, असत्य, क्रोध, आकांक्षा, आशंका इत्यादि बहुत सारे अवगुण है। धीरे धीरे अवगुण नष्ट होता जाता है और सद्गुण आकर के उसका हृदय में जा करके निवास करना शुरू करते हैं भक्ति देवी की कृपा से। अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, खांति, आर्जवम इत्यादि सद्गुण राशि। तो ये सब सद्गुण जो है भगवत प्राप्ति के लिए भगवत कृपा से ही होती है।